प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम प्रभात ज्ञान कोश में डीएनए के तहत एक बार फिर से भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो संबंधित है सन फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड। सन फार्मा इंडस्ट्री ने भारत में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवा पेश करने के लिए टेकेडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की एक प्रमुख न्यूज़ है और इस न्यूज़ में क्या बताया गया है, सन फार्मा है ना। तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये, इसने भारत में एक नई दवा, कौन सी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवा, उसका व्यवसायीकरण करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी है टेकेडा फार्मास्यूटिकल। कौन सी कंपनी है, टेकेडा फार्मास्यूटिकल है, जिसके साथ में जो है वो सन फार्मा भारत ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवा पेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने भारत में एक नई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवा का व्यवसायीकरण करने के लिए टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है। तो वो भारतीय कंपनी कौन सी है, सन फार्मा, वो भारतीय कंपनी है। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर एशियाई विकास बैंक से संबंधित है। और एशियाई विकास बैंक ने, है ना, अर्थात एबीडी, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो भूटान को $40 मिलियन का ऋण प्रदान किया है ना। तो भूटान को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और हरित विकास को मजबूत करने के लिए $40 मिलियन जो है का ऋण प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, किस क्षेत्रीय विकास बैंक ने, तो एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक ने भूटान को उसके सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और हरित विकास को और मजबूत बनाने में मदद के लिए $40 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी प्रदान करी है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मडलुयोंग, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। फिर हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो है आप लोगों के अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय मूल की शोधकर्ता जिसका नाम क्या है, शाना पंड्या। ठीक है, तो शाना पंड्या रिचर्ड ब्रैनसन की वर्जिन गैलेक्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉलॉजिकल साइंस द्वारा डेल्टा क्लास अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के दूसरे शोध मिशन का हिस्सा होंगी। तो वर्जिन गैलेक्टिक की नई अंतरिक्ष अनुसंधान उड़ान में भारतीय मूल की शाना पंड्या को शामिल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है और ये जो शोध है इसके अंदर जो है वो वर्जिन गैलेक्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंस के द्वारा डेल्टा क्लास अंतरिक्ष यान पर जो है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने के दूसरे शोध में मिशन का हिस्सा कौन होंगी, शाना पंड्या। तो उस भारतीय मूल की शोधकर्ता का नाम बताइए जो रिचर्ड ब्रैनसन के वर्जिन गैलेक्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज द्वारा डेल्टा क्लास स्पेसशिप पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए दूसरे शोध मिशन का हिस्सा होंगी। तो उसका नाम क्या है, शाना पंड्या है। फिर हम लोग अगली जो खबर NHAI से संबंधित है। ठीक है, और ये NHAI क्या है, तो नेशनल, जिसको अपन लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका गठन 1995 में किया गया, 1995 में किया गया। तो NHAI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किसके माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, है ना। सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए, NHAI ने किए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए AI का सहयोग लिया जाएगा। तो हाल ही में NHAI ने AI के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो कौन सी IIT है, वो IIT है आपके दिल्ली। ठीक है, अगली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है। यहाँ आपको जो चित्र दिख रहा है ये कनाडाई अभिनेता है और इनका नाम क्या है, डोनाल्ड सदरलैंड।
ठीक है। द डर्टी डोज़न और द हंगर गेम्स जैसी फिल्मों में अपनी शानदार भूमिकाओं के लिए मशहूर कनाडाई अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड का हाल ही में निधन हो गया। तो उनकी फिल्में कौन सी थी? द डर्टी डोज़न और दूसरी कौन सी है? द हंगर गेम्स। उसमें बहुत ही शानदार भूमिका निभाने वाले कनाडाई अभिनेता डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हो गया है। फिर हमारी जो अगली खबर है वो मलावी के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो मलावी के राष्ट्रपति जो है उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लाजरस चक्वेरा। नाम था यूँ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि विमान दुर्घटना में पिछले दिनों जो है मलावी के राष्ट्रपति ने विमान दुर्घटना में पिछले दिनों उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बाद किसको अपना उपराष्ट्रपति नियुक्त किया? तो माइकल ऊसी को अपना उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। तो मलावी के राष्ट्रपति ने नए उपराष्ट्रपति की घोषणा की, है ना। तो हवाई दुर्घटना में उनके उपराष्ट्रपति की मौत के बाद मलावी के उपराष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा, है ना। तो ये है मलावी के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? लाजरस चक्वेरा। उन्होंने जो है वो नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है, ठीक है। उनके पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? सोलोस चिलिमा। और उनकी जब मौत हो गई तो उसके बाद में नया उपराष्ट्रपति किसको नियुक्त किया है? माइकल ऊसी को, है ना। तो ये कौन है? मलावी के राष्ट्रपति है जिनका नाम क्या है? इनका नाम है लाजरस चक्वेरा। लाजरस चक्वेरा। और इन्होंने उपराष्ट्रपति किसको नियुक्त किया है? माइकल ऊसी को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। हमारी जो अगली खबर है वो फिर कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वधावन में एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड ड्रिप ड्रॉप्ड मेजर पोर्ट के विकास को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में, कहाँ पे? वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने की जो है वो मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड VPPL द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक SVP है, जिसमें क्रमशः 74 और 26% की हिस्सेदारी होगी। तो कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में? तो महाराष्ट्र के वधावन में एक सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉप्ड प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड डीप ड्रॉप्ड एक प्रमुख मेजर पोर्ट बंदरगाह के विकास के लिए मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावा में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमारी जो अगली खबर है, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। डेविड जॉनसन का निधन हो गया। तो हाल ही में निधन हुए तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन किस देश के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे? तो वो भारत के थे। अगली जो प्रमुख खबर है हमारी वो संबंधित है आप लोगों के ओपन AI के पूर्व सह संस्थापक इल्या सुत्स्केवर ने नई AI कंपनी शुरू की। तो ओपन AI, ठीक है, ओपन AI। इस ओपन AI के जो है वो संस्थापक का नाम क्या था? इल्या सुत्स्केवर। क्या नाम था? इल्या सुत्स्केवर। और इन्होंने जो है वो एक नई AI कंपनी शुरू की है, ठीक है। तो इन्होंने एक नई AI कंपनी शुरू की है और उस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है SSI अर्थात सैप सुपर इंटेलिजेंस इंक। क्या नाम है इसका? सैप सुपर इंटेलिजेंस इंक। तो ओपन AI के सह संस्थापकों में से एक इल्या सुत्स्केवर ने लॉन्च की एक नई कंपनी, उसका नाम क्या है? SSI अर्थात सैप सुपर इंटेलिजेंस इंक, ठीक है। अगली जो हमारी खबर है वो भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया से संबंधित है। तो भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया ने ODOP पहल के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने देश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP उत्पादकों और विक्रेताओं में डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी की। किसके साथ भागीदारी की है? इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी की है। तो भारत पे के संस्था का आप लोगों को पता ही होगा, अश्नील ग्रोवर जो है वो भारत पे के संस्थापक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन लोग जब उसको देखते हैं तो किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो भारत पे ने। फिर हम लोग मैप ऑफ द डे में आज बात करेंगे भरतपुर के घना पक्षी अभयारण्य का। राजस्थान के भरतपुर में ये घना पक्षी अभयारण्य है और ये जो घना पक्षी अभयारण्य है इसकी जब अपन लोग बात करें तो उन्होंने जो है वो भरतपुर राज्य के तत्कालीन राजा
सूरजमल के द्वारा राजस्थान के भरतपुर में इसको बनाया गया था। अब इसका नाम केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है तथा यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है आप लोगों के पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पर है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, फिर हम लोग जब बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे, पर्सन ऑफ द डे में आज कौन है? कमला सोहोती। ठीक है, तो कमला सोहोती जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ और ये एक अग्रणी भारतीय वैज्ञानिक थी। ठीक है, वो पीएचडी अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वैज्ञानिक अनुशासन में डिग्री ली इन्होंने। तो पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कमला सोहोती नाम है। ठीक है, और कमला सोहोती जो है उन्होंने जो है वो कैम्ब्रिज में आलू पर जो है उन्होंने शोध किया था तथा कमला सोहोती का उल्लेखनीय योगदान जो है नीरा पर उनके काम के इर्द गिर्द घूमता जो ताड़ के अर्क से बना पेय है ना? तो कौन सा पेय है? नीरा। इस प्रकार से आज की हमारी प्रमुख जो पर्सन ऑफ द डे है वो कौन है? कमला सोहोती है, जो कि वैज्ञानिक है भारतीय तथा उस क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना बेटर काम किया है। इस प्रकार से आज का है करंट अफेयर्स के बाद में जो है वो अब जो है वो महत्वपूर्ण भारत और विश्व का करंट अफेयर आपके साथ में हमने साझा किया। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।